गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज से हम कक्षा 5 की व्याकरण वाटिका को आरंभ करेंगे। अब तक हमने हिंदी रीडर को पढ़ा था, सारांश को, उसके 5 या 6 चैप्टर हमने किए। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके भी 5 या 6 चैप्टर हम करेंगे। तो पहला अध्याय है, इसका पहला जो पाठ है उसका नाम है हमारी भाषा। उससे पहले क्या कहते हैं डिजिटल संकेत, इनके बारे में भी मैं थोड़ा कुछ आपको बताना चाहूँगा। और आपको तो पता ही होगा, क्योंकि डिजिटल आप मेरी अपेक्षा ज़्यादा आपको पता होगा। ये जो व्हाट्सएप पे आप यूज़ करते हैं, फेसबुक पे जो यूज़ करते हैं, उन्हीं पे कुछ दिया हुआ है। तो एक कन्वर्सेशन के माध्यम से बताया गया है, अरे बेटा तुम्हारी बुआ का व्हाट्सएप पर संदेश है, कुछ संकेत मुझे समझ नहीं आ रही। एक एज्ड आदमी एक गुड़िया के दादाजी, उस गुड़िया को बोलते हैं, दादाजी आजकल गुस्सा भी खुशी भी आदि मन के भाव बताने के लिए इमोटिकॉन्स बना दिए जाते हैं। दीजिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये दिखाया गया है, शरारत के लिए ये शो कर देते हैं, हंसी के लिए ये शो कर देते हैं, रोना के लिए ये शो कर देते हैं, नींद आना है तो ऐसे कर देते हैं, डर के लिए ऐसे कर देते हैं, गुस्सा ऐसे कर देते हैं, परिणाम ऐसे, अच्छा, बधाई, बहुत अच्छा, ताली, तीनों चीज़ों के लिए ये शो करते हैं। तो जो हमारा पहला पाठ है भाषा, उसका एक माध्यम ये भी है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचार दूसरों को समझाना और दूसरे के विचार समझना ही भाषा है। जैसे इस बुक में भी दिया गया है, चित्र में बच्चा अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे क्या चाहिए, इशारा कर रहा है कि उसको यह चाहिए। तो ये भी भाषा का एक माध्यम है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकें और दूसरों के विचारों को समझ सकें। और अगर आप इजी लैंग्वेज में बोलोगे, आसान भाषा में बोलोगे, तो भाव या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाव या विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा। वो किसी भी रूप में हो। भाषा के मेनली 2 रूप हैं। कौन से? मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि मैं आप बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। जो हम लिख के प्रदर्शित करते हैं उसे भाषा का कौन सा रूप बोलते हैं? लिखित भाषा का रूप। और इन दोनों से पहले एक और भाषा बोलते हैं संकेत के रूप में, लेकिन संकेत की कुछ सीमाएं हैं, उनसे आगे नहीं जा सकती। तो भाषा के मेनली 2 रूप माने गए हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। और इसीलिए कहते हैं मेनली, मुख्यतः 2 रूप माने गए हैं। तो इस मौखिक भाषा में लिखा हुआ है, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं तो मौखिक रूप है, आप उसको सुनते हो, समझते हो। और जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। तो टीवी में जो फिल्म देखते हो या आप न्यूज़ देखते हो, तो न्यूज़ एंकर है, वो बताता है आपको कि देश के फलां भाग में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो आप समझ जाते हो कि इसका मीनिंग ये है। तो भाषा का एक रूप है, लेकिन वो कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं मेरे द्वारा जो भी बोला जा रहा है और आप द्वारा जो भी सुना जा रहा है, वो भी भाषा का एक मौखिक रूप है। लिख कर भेजना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। तो जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फ़ोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। कोई वीडियो क्लिप सुनना, वो भी भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। आप कन्वर्सेशन करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, बातें करते हो अपने माता पिता के साथ, वो आपसे बातें करते हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। फिर दूसरा क्या आ जाता है? लिखित रूप। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, टीचर आपको बोलता है कि उस लेसन की नोटबुक आपको कंप्लीट करके टीचर को शो करनी है, तो आप लिख कर दिखाते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। या कुछ आप किसी को बोलना चाहते हो,
कुछ बताना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो आप लिख के दिखाते हो, तो वो भी भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। तो भाषा को क्या है? भाषा वह साधन है जिसे हमें क्या हो कि हम अपने विचार दूसरे को समझा सकें और दूसरे के विचार समझ सकें। विचारों का आदान प्रदान है। उसमें ये नहीं है कि भाषा शुद्ध है, जो आपने बोला है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो भी इंसान बोलता है वो भाषा का रूप है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं हैं। तो लिखित भाषा जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं, तो भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, सुबह सुबह आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप है। किताबें, जो किताबें आप पढ़ते हैं वो भाषा का लिखित रूप है। जो ये किताब आपकी व्याकरण वाटिका भाग 5 है, ये भाषा का एक लिखित रूप है। पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। और कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा तो एक माध्यम है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तरीका चाहे कोई हो, संकेत हो, मौखिक हो, लिखित हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपना जो विचार आपके मन में है, जो चीज़ आप पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो आपने किसी भी तरीके से सामने वाले को समझा दिया और सामने वाले को समझ लिया, तो मतलब भाषा का रूप है। कभी कभी हम संकेतों इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे इधर आओ, हाथ के संकेत से, जैसे हम हाथ से संकेत कर देते हैं। दूसरा क्या है? चुप रहो, मुंह पर उंगली रख लेते हैं। सड़क पर चलते समय भी आपने कुछ संकेत देखे होंगे, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, यू टर्न का निशान बना के उसको रेड से क्रॉस कर दिया गया है, तो उसका मीनिंग यहाँ से यू टर्न न ले। जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा ये दिखाया गया कि आदमी है, लाइन ही खींची हुई है, बाहर ट्रायंगल है, उस पर जेब्रा क्रॉसिंग है कि यहाँ से आप रोड को पार कर सकते हैं। गाड़ी पार्क नहीं करें, पी लिखा हुआ फिर रेड से क्रॉस किया हुआ है। ये संकेत यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते संकेतों को भाषा? क्योंकि हो सकता है कि वही संकेत आपकी समझ में आ जाए लेकिन एक किसी और की समझ में ना आए। तो भाषा क्या है? जो मौखिक और लिखित रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझा सकें और दूसरे के विचारों को समझ सकें। फिर आता है बोली। सीमित क्षेत्र में, कुछ दायरे में बोली जाने वाली भाषा को आप क्या कहते हैं? बोली। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्राय बोली का लिखित रूप नहीं होता, और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे हरियाणवी अब हम ये कह सकते हैं कि एक बोली नहीं है, धीरे धीरे इसका लिखित रूप भी आने लगा, आ रहा है आजकल। पहले हरियाणवी म्यूजिक नहीं हुआ करता, अब हरियाणवी म्यूजिक आ गया है, इसका एक लिखित रूप भी आने लग रहा है। लेकिन अब तक हरियाणवी एक बोली है, एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है। और आप कह सकते हो कि हरियाणवी भी कई टुकड़ों में बटी हुई है। जैसे रोहतक की तरफ है, कुछ अलग प्रकार की बोली होगी। आप जींद साइड जाओगे तो वहाँ कुछ अलग तरह के बोलते हैं, उसको आप बांगरू बोलते हैं। और अगर भिवानी साइड में जाओगे तो आप किसका बोलते हैं, उसको बागड़ी बोलते हैं। इसी टाइप से बोली का जो, लेकिन इसने उदाहरण दिए हैं हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं। मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? जो बच्चा अपने माँ बाप से जो सीखता है, माँ बाप की जो भाषा है उसको जो सीखता है उसको मातृभाषा बोलते हैं। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से था, घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में क्या है? हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अलग अलग भाषा है। हरियाणा हरियाणवी है, पंजाब पंजाबी है, तमिलनाडु तमिल है, मलयालम है, बंगाल बंगाली है। आप अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग बोली आपको मिलेगी, अलग अलग मातृभाषा। इसका मीनिंग जो बंगाल में पैदा हुआ है उसकी मातृभाषा कौन सी है? बंगाली। हरियाणा में जो पैदा हुआ है और हरियाणवी बोलता है उसकी मातृभाषा क्या है? हरियाणवी। और अगर मान लिया कोई तमिलनाडु में पैदा होता है और तमिल बोलता है, अपने माँ बाप से तमिल सीख के बोलता है, तो उसके माँ बाप की भाषा तमिल है, तो उसकी भी मातृभाषा क्या होगी? तमिल। राष्ट्रभाषा, जो देश के अधिकांश हिस्सों में जो भाषा बोली जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं, जो राष्ट्र की भाषा है। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली,
इंडिया की हिंदी, राजभाषा। राजभाषा फिर वो भाषा होती है, ये अंतर समझने की कोशिश करना। राजभाषा जो राजकीय कामों में जो भाषा यूज की जाती है उसको राजभाषा बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो कन्वर्सेशन करती है, जिस भाषा में भी भाषा का लिखित या मौखिक जो रूप होता है उसको हम राजभाषा बोलते हैं। जो राजकीय कामों के लिए जो भाषा यूज की जाती है उसको राजभाषा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग हो। भारत की प्रमुख भाषाएं, जो भारत की प्रमुख भाषाएं भारतीय संविधान के अनुसार दी गई हैं, ये 22 भाषाएं हैं। असमिया, ओडिशा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो ये 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। फिर विश्व की बात की गई है कि विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं। तो विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व की अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है। तो संसार में जो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो अंग्रेजी है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मीनिंग है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में कन्वर्सेशन का जो माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय का मीनिंग है एक देश से दूसरे देश में। अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्य होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं दी हुई हैं, वो इस प्रकार हैं। जापान की जापानी है, रूस की रूसी है, चीन की चीनी है, इंग्लैंड की अंग्रेजी है, फ्रांस की फ्रेंच है, फ्रांसीसी है, भारत की हिंदी है, जर्मनी की जर्मन है, स्पेन की स्पेनिश। ये तो भाषा के बारे में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार किन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और फिर विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, ये आपको पता चल चुका है कि जो हमारा विश्व में एक दूसरे से जो कन्वर्सेशन का माध्यम है, बात करने का ज़्यादातर तरीका इंग्लिश है। तो इंग्लिश क्या हुई, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। फिर आता है लिपि, जो लिखाई के जो चिन्ह हैं, जो भी आप लिखाई के जो चिन्ह दिखाई देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जो लिखने का जो तरीका है उसको लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से हम अपनी बात लिख कर कह सकते हैं। तो भाषा का ये मौखिक रूप को लिखित में कन्वर्ट किया गया है, किसके माध्यम से, किसकी सहायता से, लिपि के माध्यम से। जो लिखाई के जो चिन्ह हैं उनको लिपि कहते हैं। जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे की मात्रा, ए, आ, सभी ये क्या है, लिपि है। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के लिखे हुए रूप को लिपि कहा जाता है। जो भाषा का मौखिक रूप है उसको लिखित में लिखना क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि में ये बताया जाता है कि छोटी की मात्रा के लिए ये चिन्ह है, छोटी ये है, बड़ी ये है। जैसे हिंदी की कौन सी है, देवनागरी। अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन। संस्कृत की देवनागरी। हिंदी की भी देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी, क्योंकि हिंदी का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से। उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है। हिंदी के अंतरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर आती है व्याकरण। फिर क्या आता है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना जिस समय हमें आ जाता है तो व्याकरण का रूप है। भाषा को बोलने फिर लिखने की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। भाषा की व्यवस्था के लिए नियम बनता है और जो नियम बनता है उसको व्याकरण कहते हैं। तो क्या कहोगे, व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं। जैसे शब्द लिखा आपने ग्रीमा, इसको तो हम ग्रीमा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीमा। तो ये किससे पता चलता है हमें, ये व्याकरण के माध्यम से चलता है। तो व्याकरण क्या हुआ, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध समझना आ जाता है। उसे भाषा क्या कहते हैं, व्याकरण। तो सबसे पहले कौन आया, भाषा। कौन आया, भाषा। भाषा के कितने रूप हुए, मौखिक
और एक लिखित। फिर मौखिक रूप है जो उसको लिखित में लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? लिपि की। लिखाई के चिन्हों को लिपि है जो लिखित भाषा थी, इसको समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? लिपि। और भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना हमें किसके माध्यम से पता चला? व्याकरण के माध्यम से। अंडरस्टूड और नॉट? तो आप इस पाठ के बारे में पूरे का पूरा आपको ये समझना है कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, लिपि क्या है, हिंदी की लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि कौन सी है, फिर व्याकरण क्या है, और व्याकरण की हमें भाषा में व्याकरण भाषा की किस प्रकार सहायता करती है। और बाकी जो अभ्यास के प्रश्न दिया हुआ है आपको ये पूरे का पूरा करना है। पता लगाइए भाषा की शुरुआत कैसे हुई होगी। आपका पंजाबी में उत्तर अपनी मातृभाषा हिंदी बताता है, कैसा हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? तो आपको उसका आंसर देना है।